नाउ लेट्स लुक एट फ्रैक्शन। ये तो हम देख चुके हैं, फिर से देख। तो इस क्वेश्चन नंबर 1, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू देयर लोवेस्ट टर्म्स। लोवेस्ट टर्म्स बनाना है, तो इसका मतलब क्या है? डेटा आर को should be co-prime. Reduce the following fraction to their lowest terms. ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 8/10। तो कुछ नहीं करना है, हमें इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल। 8 का प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 2 ज़ा 4। 10 के प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 5। कॉमन फैक्टर्स काट दो, क्या बचा? 4। अब क्या बचा? सेकेंड 18/24। 18 के प्राइम फैक्टर 2 3 ज़ा 6, 3 ज़ा 18। 24 के प्राइम फैक्टर्स 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 20। कॉमन फैक्टर काट दो, 1 ज़ा, क्या बचा? ओके, तो ये है इनके लोवेस्ट टर्म 35/35। कौन 35 क्या है? 5 इंटू क्या है? 5 इंटू 7। कॉमन टर्म काट दो, कॉमन फैक्टर्स काट दो, 5/6 इज द लोवेस्ट फॉर्म। ई वाला थोड़ा डिफरेंट है, नंबर बड़ा है 40। इसको सॉल्व करने का एक बहुत आसान तरीका बता। 42 6 इंटू 7 इज 9 इंटू 6/9। दोनों 3 से डिविजिबल है। 3 2 ज़ा 6। ये बन गए इनके लोवेस्ट। तो 1 हो। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शंस, देखा हुआ है फ्रैक्शन के लेक्चर में। कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सीधा डिवाइड। 7 7 ज़ा इक्वल टू ओरिजिनल डिनोमिनेटर और क्वोशिएंट। ये है आपका क्वोशिएंट, ये है डिविडेंड, तो कुछ नहीं, ये है रिमाइंडर, और ये है आपका 77/10। डिवाइड कर दो, 77 को 10 से डिवाइड। ओरिजिनल रिमाइंडर 48/9। डिवाइड कर दो, 8 अपॉन 5 ज़ा ओरिजिनल डिनोमिनेटर । 73/7।
फिर 48/9 एक बार फिर से लेट्स लुक एट 48/9 जो, तो ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल, इंटू 6 ओरिजिनल। ये क्या किया हमने, ये वाला क्वेश्चन क्या था, कन्वर्टिंग improper fraction to mixed fraction, convert the following into improper fraction. 81 और 9 और 9, तो क्या बना, नाइन फोर प्लस 5 प्लस 24/7, then into आगे की, सॉल्व द फॉलोइंग, 3/25 7, ये कौन से फ्रैक्शन है, इन कौन से फ्रैक्शन है, टू लाइक फ्रैक्शन, फर्स्ट डिनो, तो सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड करना, ये एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन का क्वेश्चन होगा, +7 10/, लेकिन 10/25 क्या है देखो, 5 आंसर है, दोनों लाइक फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर को ऐड करो, 9 + 8 17, एडिशन एंड सब ऑफ, ये 13 है, ये 11 है, लाइक फ्रैक्शन 13 - 13 14 ओके, इक्विवेलेंट, क्या होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कोई भी एक गिवन फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, 4/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जरूरी नहीं है 2 से मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर से, 4 × 4/7 का
इक्विवेलेंट फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रिटर्न और डिवाइडेड by the same. Find two equivalent fractions of half. Half equal to 1. Half is equal to 7. किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपनी मर्जी से. फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 30/33. 30/33 कैसे नंबर से? 30 और 33. 30 और 33 जो है उनमें 3 कॉमन फैक्टर. फाइंड टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 5/8 इक्वल टू 5 into. और एक लेते हैं. आप बोलोगे सर क्यू 7 10 से मल्टीप्लाई करो, तो 64/80. अगर 64 देखोगे तो इसमें 8 और इसमें 8 ये 8 कट, तो ये इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना. अभी इसको 16 4 जा 64 एंड 5 जा 80, ये उसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. आप अगर चाहते मल्टीप्लाइड इट बाय 2 करेक्ट. चेकिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अगर दो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसको चेक करना है. मेथड क्या दिया है? क्रॉस मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ बोथ द फ्रैक्शन. मतलब एग्जांपल 1, 2/10 और 1/5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. 2 into 5 करो, 10 into 1. 2 into 5 10 into 1 कितना? अगर ये इक्वल है तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. फाइंड द न्यूमरेटर ऑफ 2/7 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बाय 21. बस एक बहुत ही सिंपल मेथड है. 7 का 21 कैसे हुआ? अभी देखो 6.1 एक्सरसाइज इन द ब्लैंक. बाय 3 इक्वल टू डब्बा. 3 का 15 कैसे बना? का क्या होगा? आंसर इज इक्वल टू. 3 का 27 कैसे बना? का क्या बनेगा? बाय 4 इक्वल टू 4 का 20 कैसे बना? का क्या बनेगा? ओके, तो के बाद 3/4 इज इक्वल टू डब्बा 130. 4 का 36
into 9 into 26. 4 by 5. 5 का 10 by 5, 25. Equivalent fractions. Find two equivalent fractions of 3 by 8. फर्स्ट में 7 से मल्टीप्लाई, फर्क नहीं पड़ता नंबर से मल्टीप्लाई। आई एम जस्ट गोइंग टू 3 by 8 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो ऐसे बी सी डी ई कर सकते। अभी नंबर 3, फाइंड वेदर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। क्या मेथड दिया था? मेथड बाय 5, 14 by 30। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 35 into 30, 5 को 40 के इक्वल by 5। I को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइव से मल्टीप्लाई 10 को अप्लाई करो, 5 को 2, ओके। फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग। कुछ मत करो, प्राइम इंटू ये हो गया इसका इक्विवेलेंट। क्या कॉन्सेप्ट लगा है? तो इस बुक वेस्ट ऑफ अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट द गिवन बेस्ट फॉर्म ऑफ द इक्विवेलेंट। लोवेस्ट फॉर्म क्या होता है का डेफिनेशन? लोवेस्ट फॉर्म ऑफ
lowest form. Coprime. In lowest form of a fraction, numerator denominator कैसे? कोप्राइम नंबर 4 और 5 कोप्राइम नंबर से, क्योंकि कॉमन फैक्टर केवल 4 का भी। कुछ मत करो, प्राइम फैक्टर। तो आंसर बाय 10 का 3/5 क्या है? लोवेस्ट फॉर्म। 6/10 का 3/5 क्या है? 4 का C। भी प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, ये थोड़ा लंबा होगा। दिख रहा है, दिस इज बाय 27 का लोवेस्ट फॉर्म बाय 3 है। 20 बाय 20। दिख रहा है, दोनों 5 से डिवाइड होते हैं, तो आंसर बाय 25 का लोवेस्ट फॉर्म क्या है? बाय 25 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? ये दिख रहा है आपको, डिविजिबल बाय 6, लेकिन कर सकते। तो इसका ये इक्विवेलेंट इन लोवेस्ट फॉर्म नहीं, 36/70 का लोवेस्ट फॉर्म बाय 70 लोवेस्ट बाय 7। फाइन। इंक्रीजिंग अ फ्रैक्शन टू इट्स लोवेस्ट, क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 12/16 के लोवेस्ट टर्म निकाल। 12 बाई लोवेस्ट टर्म तो लोवेस्ट फॉर्म में क्या होता है? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय फाइंडिंग HCF 9 और 50 HCF निकाल। रिड्यूसिंग लोवेस्ट फॉर्म बाय फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे, लेकिन HCF वाला इंटेलिजेंट है, ये मेथड इंटेलिजेंट है। 9 और 15 का HCF निकाल। तो HCF अपने को ही निकालना है, 15 को 9 से। भी नेक्स्ट डिविडेंड बनेगा पुराना 6। नेक्स्ट डिविडेंड बनेगा
स्टेज का डिवाइजर 3 2 तो जो लास्ट डिवाइजर से रिमाइंडर 0 आता है वो है एच। तो 9 को 3 से डिवाइड किया मतलब 3 3 जा 9, डिवाइड किया मतलब तो ये बन गया इसका लोएस्ट फॉर्म। इस 12/20 इन इट्स लोएस्ट फॉर्म, 12 और 20 दोनों इवन नंबर्स। इवन नंबर जब होता है तो वो डिविजिबल बाय 2 होता है, और डिविजिबल बाय 2 है मतलब उसका फैक्टर 2 है। तो यहाँ 2 इंटू 6 बाई 10, ये भी इसका लोएस्ट फॉर्म नहीं है। लेकिन अगर 12/20 लोवेस्ट फॉर्म होता तो 12 and 20 should be co-prime number, but they are not. 12 is not. तो इसको लोवेस्ट टर्म में निकालने के लिए हम लोग यही मेथड लगाते हैं, एचसीएफ वाला। 12 और 20 का एचसीएफ, 12 1 8 1 4 2 0। तो एचसीएफ क्या है, व्हाट इज 4 कितने जा 12 जा 20 तो 12/20 का लोवेस्ट लोवेस्ट फॉर्म बाय reduce the given fraction to lowest form। ठीक है, तो रिड्यूस करना है लोवेस्ट फॉर्म में। 5 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बाकी का। तो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट, 8/12। क्या करते हैं हम, 2 इंटू 2 2/3 है 8/12 का लोवेस्ट। कि 2 और 3 कोप्राइम नंबर्स, हमने देखा था फ्रैक्शन के लेक्चर में कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कोप्राइम नंबर्स। 4/12 बहुत सिंपल है, 4 इंटू 1, 12 का फैक्टर 4 है, 4 इंटू इन है 3 4 है, 2 2 जा 4, 8 3 24, 10/20 दिख रहा है, 20 में 10, 20 का फैक्टर 10 है, 10 1 जा 10 1 जा। हर वक्त प्राइम फैक्टराइजेशन करना जरूरी नहीं है, बड़े नंबर में दिमाग भी चलाना। ई वाला देखो, 16/24 दिख रहा है, 16 और 24 में 8 है, 8 2 जा 16। That brings the end of this.